जय हिंद, वंदे मातरम। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा होगा ऐसा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को हम अपना प्रेसिडेंट बना रहे हैं तो वो भी नरेंद्र मोदी जी के सामने कुछ कमतर ही नजर आएंगे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता रहे हैं भारत के, तो ऐसे में उनको बनाया गया कांग्रेस का प्रेसिडेंट, तो सबको लगा कि नहीं यार ये बात संभाल ली जाएगी। लेकिन कर्नाटका में जिस तरीके से बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हुई और जिस तरीके से भाजपा ने इस पूरी की पूरी बात को ही घुमा दिया और इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि ये लोग बजरंग बली के ऊपर अब प्रतिबंध लगाने वाले हैं भगवान श्री राम के बाद में, तो उस मुद्दे ने पूरा का पूरा कर्नाटका का जो एक ऑरा बना हुआ था ना चुनाव के पहले का, उसको पलट के रख दिया। पलट इस कदर दिया है कि भैया अब कांग्रेस जो है वो बजरंग बली के गुणगान कर रही है। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में और कैसे मोदी जी की एक ललकार ने इस पूरे चुनाव की बहस को बदल दिया है, वही ज़रा समझने की कोशिश कर लेते हैं। दरअसल कर्नाटका विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाली कांग्रेस अब बैकफुट पर है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने से पीछे हटने के बाद कांग्रेस ने अब राज्य के हर जिले में हनुमान मंदिर बनवाने का ऐलान कर दिया है। कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसके तहत कर्नाटका के हर जिले में आंजनेय स्वामी मतलब कि हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण और उनका नवीनीकरण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अंजनाद्री बोर्ड की स्थापना की जाएगी। चामुंडा पर्वत पर स्थित माता चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए DK शिवकुमार ने कहा कि हम कन्नडिगा लोग मतलब कर्नाटका के लोग भगवान आंजनेय के बहुत पहले से भक्त हैं, क्योंकि भगवान आंजनेय का जन्म यहीं हुआ था। हम प्रत्येक जिला संगठन में आंजनेय के सिद्धांत को बनाए रखेंगे ताकि युवाओं को सशक्त बनाया जा सके। लोकमत के अनुसार बजरंग दल पर प्रतिबंध के सवाल पर उन्होंने कहा कि बजरंग बली की तुलना कभी भी बजरंग दल के साथ नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि बजरंग दल एक राजनीतिक संगठन है जो कि भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए उपद्रव का काम करता है। DK शिवकुमार बोले कि हमने तो उन लोगों को सिर्फ रोकने की बात कही जो कि समाज में मोरल पुलिसिंग के नाम पर कानून अपने हाथ में लेते हैं। बता दें कि कर्नाटका विधानसभा के लिए जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ करते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर हम इस पर प्रतिबंध लगा देंगे। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने बुधवार 3 मई को उडुपी में मीडिया से बात करते हुए इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में PFI और बजरंग दल का उल्लेख है, इसमें सभी कट्टरपंथी संगठन शामिल हैं, लेकिन किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है क्योंकि ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए कर्नाटका सरकार के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना संभव है ही नहीं। DK शिवकुमार इस बारे में और विस्तार से बताएंगे। वहीं वीरप्पा मोइली कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध का वादा हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों को ध्यान में रखकर किया गया है। उल्लेखनीय है कि 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेकर सभी राज्यों को FIR करने का निर्देश दिया था। कहा था कि ऐसा नहीं होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार 2 मई को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करते हुए इसकी तुलना PFI से करी थी। इसके बाद से न केवल कांग्रेस कर्नाटका बल्कि देश भर में कांग्रेस का विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की भी बात कही है। दिलचस्प बात यह है कि करीब 1 साल पहले प्रतिबंधित इस्लामी संगठन PFI ने भी राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की ही डिमांड करी थी। गौरतलब है कि 224 सदस्यीय कर्नाटका विधानसभा के लिए चुनाव है वो 10 मई को होने, नतीजे 13 मई को आएंगे। तो इसी को लेकर इतनी सारी जद्दोजहद जो है इस समय चल रही है। आपका बजरंग बली की इस पूरी बहस के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।